दोस्तों गुड आफ्टरनून। दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है मधुकामिनी का पौधा। दोस्तों ये जो मधुकामिनी का पौधा है इसे ऑरेंज जैस्मिन के नाम से भी जाना जाता है, कामिनी चाइनीज़ बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है और सैटनवुड के नाम से भी जाना जाता है। ये जो पौधा है दोस्तों एक समर फ्लावरिंग प्लांट है, गर्म जलवायु वाला पौधा है। गर्मी में इसमें बहुत ही सुंदर ग्रोथ होने के साथ साथ फ्लावरिंग भी होना स्टार्ट हो जाती है। देख सकते हैं किस तरीके से गुच्छों में कलियाँ बन रही हैं। लगातार से हर एक जगह से जहाँ जहाँ से पौधे में नई नई ग्रोथ आई हैं सभी में गुच्छों में कलियाँ बनना स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आपके मधुकामिनी के पौधे में ग्रोथ बनी हुई नहीं है, पौधे में फूल और कलियाँ नहीं बन रही हैं अभी तक, तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ कुछ हेल्पफुल जानकारी शेयर करने वाली हूँ। देखभाल के साथ साथ पौधे में न्यूट्रिशन बताने वाली हूँ जिससे आप अपने पौधे में बहुत ही अच्छे खासे फ्लावरिंग ले पाओगे, पौधे की ग्रोथ को बरकरार रख पाओगे और पौधे को कीड़े मकोड़े अगर लग रहे हैं तो उनसे भी बचा पाओगे। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखभाल की अगर बात करूं तो इसे प्रतिदिन जो है दोस्तों 6 से 7 घंटे की धूप की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए पर्याप्त मात्रा में आप अपने पौधे को धूप दिलाएं। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दें। जितना अच्छा खासा धूप आपके पौधे को मिलेगा आपका जो पौधा है दोस्तों उतने ही सुंदर बड्स बनाएंगी, कलियाँ बनाएंगी और अच्छा खासा हेल्दी बना हुआ रहेगा। दूसरे चीज़ की अगर बात करूँ पानी की, तो मिट्टी की ऊपरी परत सूखने पर ही पौधे में पानी दें। गमले में नमी बनी हुई हो तो पानी बिल्कुल भी ना दें और अगर गमले में पानी जमा हो रही हो तो इस चीज़ पे भी आप विशेष ध्यान दें। गमले में पानी भी बिल्कुल जमा नहीं होना चाहिए दोस्तों। पानी से इस पौधे के जो रूट्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, पौधा फिर उस तरीके से ना तो ग्रोथ करता है और ना ही फूल और कलियां बनाता है, इसलिए आप पानी का भी विशेष ध्यान दें। गमले में पानी बिल्कुल भी जमा नहीं होनी चाहिए। अगर तीसरे चीज़ की बात करूँ दोस्तों तो बेहतर आकार और ज़्यादा फूल के लिए मार्च अप्रैल का महीना जो था, यह महीना इस पौधे की कटाई छटाई के लिए बहुत ही अच्छा समय था। अगर आपने अपने पौधे की कटाई नहीं करी हुई है तो आप अप्रैल के महीने में भी इसकी कटाई छटाई कर सकते हो। कटाई से इसमें मैक्सिमम ब्रांचेज आती हैं और ज़्यादा मात्रा में पौधे में खूब फूल खिलती है। मैंने मार्च के स्टार्टिंग में ही पौधे की कटाई कर ली हुई थी। देख सकते हैं हर एक जगह से आपको 2 से 3 ब्रांचेस दिख रही होंगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ कटाई से ही पॉसिबल होता है दोस्तों। कटाई हम करते हैं तो पौधे का ग्रोथिंग हार्मोन एक्टिव होता है और पौधे मैक्सिमम नई नई शूट्स लाना स्टार्ट करते हैं। इसलिए आप जो है पौधे की कटाई छटाई भी अभी कर सकते हैं पौधे को घना बनाने के लिए। जो भी लोग समर फ्लावरिंग प्लांट गर्म जलवायु वाले पौधे अभी अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हैं वो इस मधुमालती के पौधे को ऐड कर सकते हैं। ढेरों खुशबूदार फूल के लिए आप इस मोगरे के पौधे को भी ऐड कर सकते हैं। मोगरे में भी अभी पूरी गर्मी बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग होती है, तो गर्मियों में अगर आप गर्मियों के पौधा लेना चाहते हैं तो इस मोगरे को भी आप ऐड कर सकते हैं। तीसरा ये जो पाटुलाका का पौधा है दोस्तों, मॉसरोज 12 o'clock अलग अलग नामों से यह पौधा जाना जाता है। इसको भी आप अभी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये भी पूरे गर्मी आपके गार्डन को एकदम फूलों से भरा हुआ रखेगा। चौथा जो है दोस्तों वो है ये गंधराज का पौधा। गंधराज का पौधा भी बहुत ही खुशबूदार फ्लावरिंग लेके आता है और पूरे गर्मी ढेरों सारे फूल और कलियां बनाता है। लगातार से पूरी गर्मी हमें फ्लावरिंग देता है, तो आप इस पौधे को भी ऐड कर सकते हो। पांचवा गेंदे का पौधा है दोस्तों। गर्मियों का गेंदा का पौधा भी मिलता है। अगर आप गर्मियों के गेंदे के पौधे भी ऐड करना चाहते हो तो अपने गार्डन में इसको भी ऐड कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बहुत सारे पौधे को ऐड करके रखा हुआ है। साथ ही अगर आपके गार्डन में गुड़हल के पौधे नहीं हैं तो ये भी एक गर्मियों का बहुत ही अच्छा खासा फ्लावरिंग प्लांट है। पूरी गर्मी इसमें भी बहुत सुंदर फ्लावरिंग आती है, तो आप इस पौधे को भी गर्मियों के पौधे में अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और ढेरों सारे फूल ले सकते हैं। तो जो भी लोग अपने गार्डन में गर्मियों के पौधे ऐड करना चाहते थे वो इन पौधों को ऐड कर सकते हैं। अब जो है दोस्तों चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ इस पौधे के लिए न्यूट्रिशन जो कि अभी मार्च अप्रैल के महीने में आपको आपके पौधे में देने थे। मार्च का महीना तो ख़त्म हो चुका है, अप्रैल आ गया है। अब पौधे में अप्रैल के महीने में हमें कौन सा खाद देना है उसके बारे में मैं आप सभी के साथ बात करूँगी। साथ ही जो है दोस्तों वो न्यूट्रिशन अपने पौधे को भी दूंगी। तो सबसे पहला खाद आपको आपके पौधे में जो देना है दोस्तों वो आप देख सकते हैं वो है ये चीज़। ये क्या है? ये है बर्मी कॉम्पोस्ट। मैं अब बर्मी कॉम्पोस्ट का ही इस्तेमाल करती हूँ दोस्तों, क्योंकि कावडंग कॉम्पोस्ट अगर अच्छे से डिकॉम्पोस्ट हुई नहीं रहती है तो वो हमारे गमले की मिट्टी में फंगस वगैरह क्रिएट कर सकती है। और अगर अच्छे से डिकॉम्पोस्ट हुई कावडंग कॉम्पोस्ट हो या किचन वेस्ट कॉम्पोस्ट हो या फिर जो है दोस्तों
कोई भी कंपोस्ट हो, आप सभी कंपोस्ट को अगर अच्छे से डिकम्पोस्ट होकर पौधे में इस्तेमाल करोगे तो वो आपके पौधे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आपके पौधे को अनेकों सारे फायदे पहुंचाएगा। और जो लोग बिगनर्स है वो नहीं समझ पाते हैं तो बिना डिकम्पोस्ट हुई कंपोस्ट का ही इस्तेमाल पौधे में कर लेते हैं, जिस कारण से पौधे में अनेकों सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। उसके रूट्स में फंगस लग जाती हैं, पौधा नीचे से खराब हो जाता है, ये सारी समस्याएं तब पौधे में देखने को मिलती हैं। तो उनके लिए ये वर्मी कंपोस्ट सबसे बेस्ट है दोस्तों। इसको मैं ऑनलाइन बाय करी हुई हूँ, मैं आप सभी को प्रोडक्ट भी टैग करवा दूंगी। बहुत ही सस्ते रेट का मिलता है और कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करने से ही पौधे में अच्छे खासे फायदे भी हमारे पौधे को पहुंचाता है। ये हमारे गमले की मिट्टी को वेल ड्रेन बना के रखता है, उसकी एरिएशन को सुधारता है, मिट्टी में जो है दोस्तों उसको हवादार बना के रखता है और मिट्टी में किसी भी तरीके की फंगस वगैरह नहीं लगने देता है। और तो और पौधे को बहुत ही अच्छा खासा स्वस्थ ग्रो करने में मदद करता है, मिट्टी को भुरभुरी रखने में मदद करता है। महीने में एक बार आप अपने पौधे की मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल अवश्य करें, आपका भी पौधा कुछ इस तरीके से चमकदार होगा। जब हम वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों तो हमारी मिट्टी कुछ इस तरीके से एकदम हल्की होती है, बिल्कुल भी सख्त मिट्टी नहीं होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं मिट्टी को इसी तरीके से गुड़ाई कर ले रही हूँ और इस वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल इस तरीके से, ये मेरा 14 इंच का ग्रो बैग में लगा हुआ पौधा है दोस्तों। हमेशा इन पौधों को बड़े साइज के पॉट में ही लगाना होता है। 2 मुट्ठी 14 इंच के ग्रो बैग में मैं इस तरीके से दूंगी और जो है इस तरीके से मिला दूंगी। यहाँ पे निकला है एक खरपतवार, इसको भी हटाना जरूरी है क्योंकि खरपतवार पौधे के न्यूट्रिशन को ले लेते हैं जो कि एक तरीके से वेस्ट है। तो देख सकते हैं इस तरीके से मैंने कर लिया है वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल। अब दूसरा खाद हमारे मिट्टी में जो जाएगा दोस्तों वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी खाद है, विशेष तौर पे अभी आपको आपके पौधे में इसका इस्तेमाल अवश्य करना है। अभी अगर आपके पौधे में आप इसका इस्तेमाल करते हो तो आपको पौधे को बहुत ही अच्छी खासी न्यूट्रिशन ये प्रदान करता है। विशेष तौर पर इस पौधे को अच्छी खासी फ्लावरिंग और ग्रोथ के लिए जिस न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है दोस्तों वो होता है NPK, नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस। लेकिन पोटेशियम और फास्फोरस की आवश्यकता इसे बहुत ज़्यादा होती है हैवी फ्लावरिंग के लिए। पोटास खाद अगर आप अपने पौधे में देते हो दोस्तों तो यह जो पौधा है ये बहुत सुंदर फ्लावरिंग करता है और बड़े बड़े साइज के फूल लेके आता है और लगातार से आपको फ्लावरिंग मिलती है। तो ये जो खाद का इस्तेमाल अभी हम लोग करेंगे ये आप देख सकते हैं ये क्या है, ये है सीवीड ग्रेन्यूल्स। सीवीड ग्रेन्यूल्स या सीवीड फर्टिलाइजर किसी भी चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें प्रचुर मात्रा में हर एक वो न्यूट्रिशन होता है, नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस तो होती ही है, साथ ही कैल्शियम मैग्नीशियम बोरन जिंक आयरन जैसे पोषक तत्व, हर एक सूक्ष्म पोषक तत्व इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो कि आपके पौधे की संपूर्ण विकास में, ढेरों सारी फ्लावरिंग में और लगातार से ग्रोथ में एक बहुत ही आवश्यक न्यूट्रिशन का काम करता है। सिंपल सा 1 चम्मच लेना है आपको और इस तरीके से गमले की मिट्टी में चारों ही ओर से आपको इस तरीके से फैला देना है। इस तरीके से अगर ये दोनों ही न्यूट्रिशन का इस्तेमाल आप मधुकामिनी के पौधे में या फिर कोई भी समर फ्लावरिंग प्लांट हो सभी पौधे में अगर आप एक बार दे देते हो तो आपका जो पौधा है दोस्तों आपको पूरे गर्मी भर बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग देता है और इस तरीके से चमकदार ग्रोथ होती है और लगातार पौधा फूल और कलियां लेके आता है। तो इसी तरीके से आप अपने पौधे की देखभाल करें और पौधे को न्यूट्रिशन दें। अगर आपके पौधे में अभी सफ़ेद कीड़े लग रहे हैं जैसे कि मिलीबग्स, एफिड्स, ये सभी चीज़ें अभी पौधे में जो है दोस्तों आके लगती है। मेरे पौधे में आपको कहीं से भी नज़र नहीं आ रही है क्योंकि मैं इस्तेमाल करती हूँ नीम ऑयल का। सप्ते में मैंने एक शेड्यूल बना के रखा हुआ है, सप्ते में एक बार जैसे कि संडे का दिन जो शाम का समय है उस समय मैं नीम ऑयल को 1 लीटर पानी में 5 से 6 बूंद घोलती हूँ और सभी पौधे में इसका स्प्रे कर देती हूँ, जिससे हमारा जो पौधा है वो कीड़े मकोड़ों से बचा हुआ रहता है और उसकी पत्तियाँ चमकदार होती है और जो भी फूल और कलियां बन रही हैं वो ख़राब नहीं होती है। पौधे में मैक्सिमम मात्रा में हमें फ्लावरिंग मिलती है। तो आप भी इसी तरीके का शेड्यूल बना के इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करें, इसको भी आप ऑनलाइन ले सकते हैं। आपको सभी चीज़ें ऑनलाइन मिल जाएंगी, मैं प्रोडक्ट टैग कर दूंगी, आप आसानी से लेके अपने पौधे में इस्तेमाल करके अच्छे खासे फ़ायदे ले सकते हैं। मधुकामिनी के पौधे से जुड़ी मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से
से हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज़ आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।